हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। सो हम लोग ना वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड करने वाले कहाँ पर, इन एयर में। एयर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड को फाइंड करने वाले। तो इससे पहले हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते। देखो बच्चों, फिजिक्स में ना दो चीज़ें होती है, एक होता है थियोरेटिकल फिजिक्स, एक होता है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। क्या बोला मैंने, एक होता है थियोरेटिकल फिजिक्स, एक होता है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। तो थियोरेटिकल फिजिक्स मतलब क्या ना, जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को फिजिक्स में क्या करते हैं यार, किसी भी चीज़ को देखने के बाद हम लोग कुछ इमेजिन करते हैं, है ना। हम लोग कुछ चीज़ इमेजिन करते हैं तो हम लोग उस इमेजिनेशन को क्या करते हैं, अगर मैथमेटिकल फॉर्म दे देते हैं, उस इमेजिनेशन को अगर मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया, उसके बाद अगर हम लोग कुछ एक फॉर्मूला पे अराइव होते हैं, तो अगर वो फॉर्मूला हम लोग को क्या करता है, फिजिकल वर्ल्ड से रिलेट करता है, फिजिकल वर्ल्ड के साथ क्या करता है, रिलेट कराता है। सो अगर मैंने क्या बोला, अगर मैंने थियोरेटिकली कुछ इमेजिनेशन किया और इमेजिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया और मुझे कुछ रिजल्ट मिल रहे उसके थ्रू, मतलब थियोरेटिकल रिजल्ट मिल रहे, तो अब ये थियोरेटिकल रिजल्ट राइट या रॉन्ग कब प्रूफ हो सकता है, अगर मैं इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं और एक्सपेरिमेंटली अगर ये चीज़ जो भी रिजल्ट थियोरेटिकल रिजल्ट मिला है और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिल रहा है अगर मैच हो गए, तो हम लोग बोलेंगे कि जो भी हम लोग का थियरी था, जो भी हम लोग का इमेजिनेशन था, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ राइट एंड इट विल बी गिवन अ ग्रीन सिग्नल। मतलब इसको हम लोग ग्रीन सिग्नल देके आगे पास कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या बोला, हम लोग भी इसी तरीके से क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल रहे हैं। तो पहले के कुछ साइंटिस्टों ने ना, बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया था, पहले से ही एक्सपेरिमेंटली क्या करके रखा था, बोलो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड का वैल्यू निकाल के रखा था, जो कि उनको एक्सपेरिमेंटली कितना मिला, इतना वैल्यू मिला, 332 मीटर पर सेकेंड। इतना सबको क्लियर है। अब बात क्या था ना, अब बात ये था कि सब लोग ने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो निकाल लिया, बट अब इसके पीछे का थियरी क्या है यार, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये कैसे आया, इसमें क्या प्रोसेस होता है, बीच में क्या क्या होता है, वो सब किसी को पता नहीं था। तो अब बात था कि थियरी का, कि इसका थियरेटिकल एक्सप्लेनेशन कौन देगा। तो पहले आ गए न्यूटन साहब, इन्होंने इसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने के लिए स्टार्ट किया। तो देखो अब इन्होंने कैसे स्टार्ट किया। अब जैसे कि सबको पता है साउंड क्या है, साउंड हम लोग बोलते हैं जब भी किसी मीडियम से पास होता है तो कैसे फॉर्म में पास होता है, कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन के फॉर्म में। सो हम लोग बोलेंगे किसके फॉर्म में, कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन के फॉर्म में। अब कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन मतलब वो पार्ट जहाँ पर मीडियम क्या हो, ज़्यादा डेंस हो, और रेरिफ्रैक्शन मतलब क्या, वो पार्ट जहाँ पर मीडियम कम डेंस हो। तो अब हम लोग को पता है कि अगर किसी भी साउंड का वेलोसिटी, अगर हम लोग साउंड का वेलोसिटी को अगर देखा जाए तो वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, पहली बात तो मीडियम के इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी पे हम लोग ने देखा था, और दूसरी बात हम लोग बोलेंगे डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। सो इसी तरीके से रिलेट करके न्यूटन को एक फॉर्मूला मिल गया जो कि था ये, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई बाय रो, जिधर हम लोग का e क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, किसका, मीडियम का, रो क्या है हम लोग का, डेंसिटी ऑफ, रो क्या है हम लोग का, डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में हम लोग का क्या हो रहा है, वेव ट्रेवल कर रहा है, साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है। अब देखो न्यूटन्स ने सबसे पहले अज्यूम किया, जो भी ये कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन ट्रेवल करता है ना एयर से, कैसे तरीके से, ये किस टाइप का प्रोसेस है, बोला ये ना एकदम स्लो प्रोसेस है। मतलब कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन ये एक टाइप का बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ये इतना स्लो प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग के मॉलिक्यूल्स, और हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो जा रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो जा रहा है। बट अगर मैं पूरे सिस्टम में एज अ होल देखने जाऊँ ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस सिस्टम का एवरेज टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। मतलब हम लोग बोल रहे हैं ऐसा सिस्टम जहाँ पे क्या हो रहा है, या ऐसा प्रोसेस जहाँ पे क्या हो रहा है, बोलो, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो इस टाइप के प्रोसेस को या इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, और सिस्टम को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल सिस्टम बोलते हैं, जिसमें टेम्परेचर सिस्टम का क्या हो, हमेशा के लिए कांस्टेंट हो, जो चेंज ना हो। क्लियर है इतना सबको। चलो अब देखो, तो हम लोग का कैसा है ना, अब देखो
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो भी हम लोग ले रहे हैं, अब इधर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप का होता है। अब जैसे हम लोगों को कौन सा यूज होगा यहाँ पर, अब जैसे कि एयर है, एयर कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो जाहिर सी बात है हम लोग वॉल्यूम वाला ही इलास्टिसिटी लेंगे ना। तो इस केस में जो हम लोग का इलास्टिसिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क इलास्टिसिटी। अब देखो, अब जैसे कि मेरा प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो मैं बोलूंगा इट इज आइसोथर्मल बल्क इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब वो किसके, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो चीज किसके इक्वल होता है, मतलब फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ई किसके इक्वल होता है, बोलो पी के, जो कि क्या हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में ये चीज होता है, ठीक है। अब जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा ऊपर वाले इक्वेशन, तो मुझे मिल जाएगा V = √P/ρ। अब देखो, जो हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, सबको पता है वो क्या होता है, हम लोग बचपन से उसका फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है H ρg। अब रो के जगह में हम लोग ने डी लिया है, डेंसिटी होता है ना वो, क्योंकि इधर हम लोग ने पहले से डिनोट कर दिया है रो से। तो देखो, अब ये डेंसिटी क्या है, H क्या हम लोग का हाइट ऑफ द मर्क्यूरी, जो भी हम लोग का मर्क्यूरी रहेगा उसका हाइट, और डेंसिटी इतना है, रो इतना है। तो ये सब क्या कांस्टेंट वैल्यू है किसी, मतलब एयर के लिए हम लोग ने कहाँ पर किया है, बोलो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे एट एनटीपी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एनटीपी पे ये सब का वैल्यू हम लोग ने सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को वी का वैल्यू कितना मिलेगा, तो जब हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन किया फिर हम लोग को जो वी का वैल्यू मिला तो वो कितना मिला, बोलो 279.9 मीटर पर सेकेंड एट एनटीपी। अब देखो, ये क्या था, न्यूटन्स के इमेजिनेशन के हिसाब से, न्यूटन्स के थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी उसने फॉर्मूला डिराइव किया या उसने निकाला, उस फॉर्मूला के थ्रू उसका जो वैल्यू मिल रहा है उसको कितना मिला, इतना मिला। ये हो गया थियोरेटिकल वैल्यू बोल सकते हैं इसको। और जो एक्सपेरिमेंटल पहले से फाइंड करके रखा था वो कितना है, इतना। तो मुझे बताओ क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे यार। मतलब देखा जाए तो देखो अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ मेरा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 16% क्या है, इस वैल्यू से ज़्यादा है। तो अगर 1% या 2%, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 5% भी मान लेंगे तो उतना तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बोल सकते हैं हाँ ऊपर नीचे हो सकता है उतना वैल्यू, बट अराउंड 16% क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा जो हम लोग का वेलोसिटी का वैल्यू कम हुआ है, थियोरेटिकली इतना होना चाहिए था और एक्सपेरिमेंटली इतना है। तो जो इतना ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा है एक्सपेरिमेंटली, तो इसका जो भी रीज़न था, इसका जो भी एक्सप्लेनेशन था, तो न्यूटन नहीं दे पाए थे। इसलिए क्या हुआ ना, न्यूटन्स का जो भी फॉर्मूला था हम लोग का वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए इन एयर, उसको हम लोग ने क्या कर दिया, फिर डिस्कार्ड कर दिया। सो दिस वॉज द रीज़न फॉर द डिस्कार्डेशन ऑफ न्यूटन्स वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। सो उसमें मेन चीज़ देखो क्या अज्यूम किया था कि ये किस टाइप का प्रोसेस है, कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन कैसे ट्रैवल करता है, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्लियर है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।